अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.1 का पहले दो क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। वो कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब देखिए, उसने पहली एग्जाम्पल दी है 2/3 इरेशनल नंबर्स नहीं है। उसके रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे अब 2/3 को डिवाइड कर देता हूँ। 2/3 को मैंने कैलकुलेटर पे पुट किया तो इसका जो आंसर आया वो 0.666 से आ गया। तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ना, ये देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड फॉर्म बन जाती है। तो इस वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, देखें रिपीटेड फॉर्म है तो उसको हम रेशनल नंबर तो कह सकते थे, रेशनल नंबर नहीं कह सकते। इसलिए हम लोग पहले जो स्टेटमेंट होगी वो क्या है, हमारे पास फॉल्स है। अब दूसरी कहते हैं, वो कहते हैं पाई इरेशनल नंबर्स। हमने काफ़ी डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि वाकई ये इरेशनल नंबर है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब अगली बात कर लेते हैं। वो कहता है कि जो 1/9 है इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। आप लोग को रेशनल नंबर्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक टर्मिनेटिंग, एक होता है रिकरिंग्स। क्या ये वाकई टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग क्या होता था कि डेसिमल पॉइंट के बाद ना हमारे पास वो नंबर्स ख़त्म हो जाते थे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। अब चूँकि ये 0 पॉइंट क्या होता है, 1 1 1 1 1, ये अनकाउंटेबल है, पता नहीं कितने बार हैं। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये भी क्या हुई, फॉल्स। अगले स्टेटमेंट वो कहता है 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। हम चेक करते हैं कि वाकई टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है। हमने 3/4 तकसीम 4 किया तो मेरे पास जो आंसर आया 0.75 आ गया, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग ही होती है अगर डेसिमल के बाद पॉइंट ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, फॉल्स नहीं, ट्रू। इसके बाद उसने कहा 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता था कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद वो जो डिजिट होते थे वो रिपीट होते थे। जिस तरह 0 पॉइंट, यहाँ पे तो 0.8 आया, वो कैसे होता था, 0.8888 इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, तब तो रिकरिंग था। अब वो रिकरिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गई। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। आपने नंबर लाइन्स पे क्या लिखा लिए हैं, ये वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि उसने 2/3 उसने किया हुआ है। पहला पार्ट जो है 2/3 है। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ। 2/3 को आपने को स्केल उठा लेना है। हम लोगों ने ये मैंने स्केल लिया। अच्छा, वो क्वेश्चन पहला पार्ट है 2/3। तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस एक नंबर में ओरिजिन बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इस चीज़ को क्या बना लिया, ओरिजिन्स। अब इसके इस साइड पे भी मैंने क्या लेना है, 1 लेना है राइट हैंड साइड पे। और ये हमारे पास 1 है, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने 2 पॉइंट का नाम दे दिया। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने क्या नाम दे दिया, -1 है, और ये क्या है, -2 है। इस तरह ही सिलसिला जा रहा है। चूँकि क्वेश्चन 2/3 है, अब मुझे पता चल रहा है कि 2/3 कहाँ तक आएगा, 0 से तो आगे होगा लेकिन 1 से करीब होगा। ठीक है, हम ये 0 है हमारे पास ओरिजिन, और ये 1। तो इनके दरमियान जो नीचे वाला हिस्सा होता था, मैंने कहा इसके आप लोग यहाँ पे इतने ही पार्ट, बराबर पार्ट बना लें, 1 2, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ऊपर वाले होते हैं वो काउंट कर लें आप लोगों के पास, ये 1 और ये 2। दरअसल ये हमारे पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड लाइन थी जो मैंने ड्रा करवा दी। इसी तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है वो कहता है, मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली है ये। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन बनाया। वो क्वेश्चन कहता है -4/5 है। ठीक है, ओरिजिन है तो बिल्कुल उसी तरह मैंने एक लाइन यहाँ पे -1 इधर, फिर -2, फिर -3, और इसी तरह यहाँ पे 1 और ये 2, और इसी तरह ये यहाँ पे आ गया आप लोगों का 3 बन जाएगा। अब चूँकि ये ओरिजिन था, ये क्या है, 4/5 है,
तो ये 0 और 1 के दरमियान होगा, चूँकि नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव वाले पोर्शन में होगा। अब ये नीचे वाले हिस्से में जो भी नंबर होता है उसके हम ये नंबर पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4 और इसके साथ ये 5 हो गए, नीचे वाले के पार्ट बन गए। ऊपर वाला का हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन होती है। देखिए हमने कहा 1 2 3 एंड ये 4, ये वाला हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन थी, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। इसी तरह जो अगला पार्ट है, मैं अगले पार्ट 4 पार्ट करता हूँ। वो क्या कहता है, -2 और 5/8। ठीक है, मैं फिर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। रियल लाइंस ये मैंने ड्रॉ कर दी। आप ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन है। अब देखें ये जो पहले मैंने लिख लेता हूँ, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। इस तरह ये ऑनवर्ड जा रही। इसी तरह इस साइड पे भी 1 और ये 2 और ये ऑनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, -2 तो पूरा पूरा होगा यहाँ पे। बाकी जो देखें आप लोगों के पास क्या होगा, माइनस साइन है तो हम इस साइड पे देखें तो -2 आ गया। अब नीचे वाले जितने भी, अब 5/8 है तो इसका मतलब ये क्या है, एक डिजिट से कम है, 0 और 1 के दरमियान। जिस तरह यहाँ पे हम काउंट करते थे तो यहाँ पे -2 और 3 के दरमियान होगा। तो इसके हमने 8 हिस्से बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इक्वल पार्ट बनाने। फिर ऊपर वाली जो चीज़ होती है उस चीज़ को हमने क्या करना है, हाईलाइट करनी है। 1 2 3 4 ये 5, ये वाला हमारे पास क्या था, एक रिक्वायर्ड पोजीशन थी जो वो मांग रहा था रियल लाइन से। इसी तरह आप लोगों के पास 2 3/4 भी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको देखता हूँ। ये जो नंबर्स हैं हम लोग ने एक को रेक्टेंगल फॉर्म में डिनोट करना है। रेक्टेंगल फॉर्म ट्रायंगल फॉर्म्स में हमने एक राइट ट्रायंगल ली। ये चीज़ इसकी क्या कहलाती है, बेस। ये 90 का एंगल है, ये बेस होती है। ये क्या होती है, हाइपो। और ये क्या होती है, एल्टीट्यूड भी इसको कहते हैं या परपेंडिकुलर भी इसको कहते हैं। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि जो बेस है वो आपके पास 2 है और जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास 1 है। तो हमने हाइपोटेन्यूस को प्रूव करना है कि ये वाकई भी आप लोगों के पास 5 का स्क्वायर रूट बनता है कि नहीं होता। मैंने कहा इसके ऊपर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या था, 2 का स्क्वायर और ये क्या था, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपो वैसे का वैसे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the 4 + 1, तो हाइपो का स्क्वायर हो जाएगा। और इस चीज़ को आप लोगों के पास क्या आता है, 5। अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए तो हाइपो मेरे पास क्या बन जाए, 5 स्क्वायर रूट बना, ये वाली चीज़ बनी। अब इस चीज़ को हमने बिल्कुल राइट एंगल में डिनोट करवानी है, रियल लाइन पे डिनोट करवानी है। अब रियल लाइन में कैसे डिनोट करती हैं, मैं फिर वैसे ही एक रियल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। रियल लाइन ड्रा की है, इसका ये ओरिजिन मैंने बनाया है। अब इसकी बेस मैं पहले ये डिनोट करता हूँ, ये चीज़ 1 फिर 2 इसी तरह फिर ये 3 ये पॉइंट है। और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 इस तरह ये एक रियल लाइन ड्रॉ हो रही है। अब बेस हमारे पास कितनी थी, 2 थी, तो हमने 2 तक ये बात कर लेनी है। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाला पोर्शन कितना था आप लोगों के पास, इसी पे 1 स्टेप था, तो मैं 1 स्टेप ये एक्सपोज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ये है वो एक 1 स्टेप। इस पे राइट एंगल था तो मैंने राइट एंगल बना लिया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने किसके साथ मैनेज कर देना है, ओरिजिन के साथ। ये चीज़ मैंने किसके साथ मैच करवा दी, ओरिजिन के साथ। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक कंपास उठाना है। कंपास को आप लोगों ने ये इतना खोलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोलना है और इस पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग कंपास के ज़रिए इसको यूँ रोटेट कर दोगे तो राउंड अबाउट यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर रूट होगा। जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन थी वो यहाँ तक
तकरीबन होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।